देखिए, बहुत अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ निकाह के लिए जो चीजें देखी जाती हैं वो ये कि लड़की खूबसूरत हो, भले दीनदार ना हो, नो प्रॉब्लम, और लड़का कमाता हो, यानी उसकी इनकम बहुत ज्यादा अच्छी हो, भले नमाज रोजे का पाबंद ना हो, दाढ़ी ना रखता हो, दीनदार ना हो, हराम कामों से ना बचता हो, बट अगर पैसे वाला है तो हम फौरन ऐसे रिश्ते को आंख बंद करके हाँ कर देते हैं। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी औरत से निकाह 4 चीजों की वजह से किया जाता है। वो ये कि उसकी मालदारी की वजह से, उसके हसब नसब यानी स्टेटस की वजह से, उसके हुस्न यानी खूबसूरती की वजह से, और चौथी वजह उसके दीन की वजह से। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम दीनदारी को अहमियत दो, क्योंकि दीन की वजह से निकाह करने वाला कामयाब है। बाकी चीजें तो आनी जानी है, आज है कल नहीं, मगर दीन हमेशा साथ रहता है और आपको जन्नत तक ले जाने का जरिया बनता है। यानी आपको सबसे ज्यादा निकाह करते वक्त किसी चीज को तरजीह देना है, प्रेफरेंस देना है, तो वो है दीनदारी। भले लड़की बहुत ज्यादा गोरी खूबसूरत ना हो, बट अगर वो नेक और दीनदार है, नमाजी है, मुकम्मल शरई पर्दा करती है, हराम हलाल की तमीज है, बाखलाक है, समझदार है, खुश मिजाज है, तो फिर आपको फौरन ऐसी लड़की से दीनदारी के बेस पे निकाह कर लेना चाहिए। बट अगर उसमें दीनदारी नहीं है, वो पर्दा नहीं करती है, हराम कामों से परहेज नहीं करती है और बददिमाग है, बदतमीज है, तो फिर वो भले दुनिया की सबसे ज्यादा हसीन और जमील और अमीर लड़की क्यों ना हो, आपको ऐसी लड़की को निकाह के लिए तरजीह नहीं देना चाहिए जिसमें दीनदारी ना हो। क्योंकि जिस खूबसूरती की बेस पर आप उससे निकाह करोगे, कुछ दिनों बाद आपको वही खूबसूरती जहर लगने लगेगी। सीरियसली, जब वो खूबसूरत लड़की आपसे बदतमीजी करेगी, आपके सामने बेपर्दगी करेगी, आपकी इंसल्ट करेगी, आपको नीचा दिखाएगी, आपकी बात नहीं मानेगी, आपके पेरेंट्स से बदतमीजी करेगी और उनकी इज्जत नहीं करेगी और आपके घर को जहन्नुम बना देगी, तब जाकर आपको एहसास होगा कि पैसा और खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होता है। और वहीं एक नेक दीनदार लड़की, भले ही वो ब्यूटीफुल ना हो, मगर उसकी सीरत बहुत खूबसूरत हो, तो वो आपको गरीबी में भी बादशाह होने का एहसास दिलाएगी, आपको हमेशा खुश रखेगी, आपकी इज्जत करेगी, आपके वालिदैन की खिदमत करेगी, पर्दे की पाबंदी करेंगी, हराम कामों से खुद भी बचेगी और आपको भी बचाएंगी, अपनी औलादों की बहुत अच्छी परवरिश करेगी, उन्हें दीन के दाई बनाएगी और आपके घर को जन्नत बना देगी। अगर आपको दीनदारी के साथ खूबसूरती, मालदारी, हसब नसब सब मिल रहा है तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। बट अगर एक लड़की में सब कुछ है मगर दीनदारी नहीं है, तो फिर आपको उससे कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। मगर अफसोस, हमारे कुछ भाइयों की सोच निकाह को लेकर बहुत अजीब सी है। उनके पास निकाह को लेकर एक लंबी लिस्ट मौजूद होती है कि लड़की गोरी हो, बहुत ब्यूटीफुल हो, स्लिम हो, कम उम्र हो, पैसे वाली हो, उसका घर बार सब कुछ बहुत आलीशान हो और मॉडर्न हो, भले दीनदार ना हो, नमाजी ना हो, भले बाजारों में बेपर्दा घूमती हो, नॉन महरम से हंसी मजाक करती है, शो ऑफ करती हो, हराम कामों से ना बचती हो, हराम कामों में मुलव्विस हो, बट अगर वो पैसे वाली है और बहुत खूबसूरत है, तो फिर हमारे भाई ऐसी लड़की से निकाह के लिए फौरन तैयार हो जाते हैं। अरे मेरे मोहतरम भाइयों, दीनदारी को तरजीह दीजिए, आपकी आने वाली नस्लों की फिक्र कीजिए। देखिए, रिश्ता जोड़ना सिर्फ यही नहीं कि लड़का लड़की एक दूसरे को सूट करते हैं और दोनों आपस में साथ बैठे अच्छे लगते हैं, बल्कि रिश्ता जोड़ने का असल मकसद ये होना चाहिए कि दोनों अपनी दीनदारी और अखलाक की वजह से रिश्ते को कितना मजबूत बनाते हैं। आप दुआ किया करें कि आपको एक नेक और दीनदार लड़की मिले। आप अपने पेरेंट्स को बता दें कि आपके लिए नेक लड़की का इंतखाब करें, क्योंकि 60-70 साल की उम्र में भले आपकी बीवी खूबसूरत ना हो, मगर वहाँ आखिरत में कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी में आपकी बीवी जन्नत में सबसे ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी। इसलिए मेरे भाइयों, अपने प्रेफरेंस को, अपनी तरजीहात को, अपनी डिमांड्स को जरा चेंज कीजिए। ये दुनियावी चमक दमक और अट्रैक्शन में इतना मत खो जाइए कि अपनी जिंदगी भर की और आखिरत की साथी का, अपनी शरीके हयात का गलत इंतखाब कर लो। भले लड़की थोड़ी मोटी हो, कम पैसे वाली हो, कम खूबसूरत हो, हाइट में कम हो, सांवली हो, बट अगर वो दीनदार है, नेक है, तो आप उसकी दीनदारी को तरजीह देकर उस नेक लड़की से निकाह कर लीजिए, ताकि आपकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाए। और पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो अपनी औलादों का निकाह करते वक्त दीनदारी को फौकियत दें, ना कि खूबसूरती और स्टेटस को। वरना होता यह है कि माँ बाप, भाई बहन, खाला, फुफिया, भाभियाँ, चचियाँ, गर्ज हर कोई लड़की को ढूंढने में लगा होता है अपनी रिक्वायरमेंट्स की लिस्ट के साथ,
اور ہر کسی کی بیٹی کے گھر جا کر کھا پی کر اس میں چھوٹے موٹے نقص نکال کر اسے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. اللہ رحم کرے، ذرا اللہ کا ڈر نہیں ہے کہ جس لڑکی کے آپ گھر جا کر اتنی اپنی آؤ بھگت کروا رہے ہو، پھر اس لڑکی کو آپ کالی موٹی چھوٹی بول کر ریجیکٹ کر دیتے ہو، تو اس لڑکی کے دل پر کیا بیتتی ہوگی. یعنی آپ تو ریجیکٹ کر کے نکل جاتے ہیں 2 منٹ میں، مگر وہ لڑکی کو آپ ایک زندگی بھر کا صدمہ دے کر اسے انفیریئر کمپلیکس کا شکار بنا دیتے ہو. وہ تنہائی میں کتنا اپنے اللہ کے آگے روتی ہوگی. واللہ آپ کے یہ نانسنس سے ترجیحات کی گوری ہو خوبصورت ہو کے چکر میں آپ کتنی ہی لڑکیوں کی بددعائیں مول لے رہے ہو، اور روز قیامت اللہ آپ سے ضرور پوچھے گا کہ آپ نے اس کی بنائی ہوئی مخلوق میں کتنے کیڑے چنے، جبکہ آپ نے اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا کہ اس میں کتنی برائیاں موجود ہیں. بھلے وہ کالا ہو، موٹا ہو، بدتمیز ہو، مگر آپ کے لیے وہ دنیا کا سب سے چاند بیٹا ہے، اور اس چاند بیٹے کے لیے آپ کتنی لڑکیوں میں داغ نکالتے ہیں اور انہیں ریجیکٹ کر دیتے ہیں. آپ کے اس ریجیکشن سے لڑکی بھی تکلیف میں اور اس کے ماں باپ بھی. سیریسلی یہ سلیکٹ کرو ریجیکٹ کرو والا ڈرامہ بند کر دیں اور دینداری کو پرائرٹی دیں، تو آپ کو زیادہ مشکل نہیں پیش آئے گی اپنی بہو کے سلیکشن میں. اللہ تعالیٰ ہر لڑکی کو نیک شریک حیات اور ہر لڑکے کو نیک دیندار بیوی نصیب فرما. آمین یا رب العالمین.